अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर के खाद केंद्र में किसानों की भारी भीड़ लगी है। खाद लेने के लिए किसान इस वक्त कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। कोविड नियमों की भी यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। अव्यवस्थाओं के बीच खाद पाने के लिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर खाद वितरण केंद्र में किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी है। कोरोना गाइडलाइन की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन किसानों की भी अपनी परेशानी। किसानों को खाद भी चाहिए, ये उनकी जरूरत है इस वक्त, मगर खाद उन्हें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है और अभी कोविड नियमों का भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अव्यवस्थाओं के बीच खाद पाने के लिए किसान कड़ी मशक्कत करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तस्वीरों से साफ जाहिर है कि किसानों की कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। खाद लेने के लिए ये किसान यहाँ पर पहुंचे हैं बताया जा रहा है और ये मशक्कत देखिए किसानों की, क्योंकि किसानों को इस वक्त खाद की आवश्यकता भी है। अंबिकापुर खाद केंद्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो लोग खड़े हुए हैं ये अपने खेतों के लिए खाद लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन की यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही किसानों की परेशानी भी साफ उजागर हो रही है कि किस तरीके से किसानों को खाद की किल्लत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अंबिकापुर खाद वितरण केंद्र में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं खाद के लिए। खाद केंद्र की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर के? आप देखिए, जिस तरह से अच्छी बारिश हुई है पूरे सरगुजा संभाग में, तो अब किसान खेती के काम में तेजी से जुट गए हैं और सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो यूरिया की है। प्रशासन का ये दावा है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो वितरण की व्यवस्था है वो बेहतर नहीं हो सकी है। यही कारण है कि अंबिकापुर के जो खरसिया चौक में जो स्थित जहाँ से यूरिया का वितरण किया जा रहा है, वहाँ किसानों की भारी भीड़ जमा हुई है और किसान साफ तौर पर कहना है कि वो शुरू से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पाया है। एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए थे और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी। उनका कहना था कि टोकन दिया जाएगा सभी किसानों को और टोकन के आधार पर किसान यूरिया ले सकेंगे, लेकिन जिस तरह से भीड़ जमा हो रही है उससे कोरोना संक्रमण का भी एक बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार ये सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के पालन की बात तो कही जाती है, लेकिन जहां पर यूरिया का वितरण किया जा रहा है वहां ये नियम पालन होते नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि काफी संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है कि अगर एक भी वहां कोरोना संक्रमित होगा तो जो संक्रमण है वो तेजी से फैल सकेगा। फिलहाल व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही सभी किसानों को यूरिया मुहैया कराई जाएगी। अभिषेक, बातें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जितनी ज्यादा भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर कोरोना गाइडलाइन का इतनी भीड़ के बाद तो पालन कराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन व्यवस्थाएं क्या नहीं करवाई गई हैं? इसके साथ ही जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि टोकन के बाद ही मिलता है, तो एक साथ इतनी बड़ी भीड़ को टोकन क्या दिया गया है या फिर ये पुराना पेंडिंग है? देखिए, जो टोकन की बात कही जा रही है वो जो एसडीएम का कहना है कि जो इनकी ऋण पुस्तिका होती है किसानों के पास, उसके आधार पर किसानों को टोकन दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं उनका कहना है कि एक ऋण पुस्तिका में जो 4 भाई हैं मान लीजिए किसान के, तो वो चारों अलग अलग खेती कर रहे हैं और सभी को अलग अलग यूरिया की आवश्यकता है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर टोकन से वितरण किया जाएगा तो सभी किसानों को यूरिया नहीं मिल सकेगा। ऐसे में किसानों की मांग है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाए और कम से कम किसानों को उतना यूरिया मिल सके जितना से उनके खेती है वो प्रभावित न हो, क्योंकि अभी जो बुआई का काम है इस समय यूरिया डालने की आवश्यकता होती है और यूरिया अगर नहीं दिया जाएगा खेत में तो खेती प्रभावित हो सकती है। तो किसान साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें यूरिया उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी समस्या कम हो सके। दूसरी तरफ जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वहां पर पूरी तरीके से जो नियम है उनको दरकिनार किया जा रहा है। किसान का कहना है कि वो यूरिया पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की भीड़ उमड़ी थी तो पुलिस व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा था प्रशासन को, तो उम्मीद ये है कि फिर से वहां पर पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यूरिया का जो उपलब्ध है, जो वितरण है वो कराया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबिकापुर के खाद केंद्र की ये तस्वीरें सामने आई जहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।